आदाब, ये प्राइम न्यूज इंडिया है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। जहां से कर्नाटका में बागलकोट और दावणगेरी में बाइपोल इलेक्शन हुए हैं, जो एमएलए के लिए इलेक्शन लड़े गए। इसमें कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए कांग्रेस के तमाम लीडरों ने अपनी तरफ से कोशिश की है। इसी तरह बागलकोट में जो है सतीश जारकेवाड़ी, जो कर्नाटका के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं और एक बहुत ही चहेते लीडर हैं, इन्होंने तो अपना डेरा वहां पर जमाया हुआ था कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के इस एमएलए को जिताकर पहुंचाया जाए। इसी तरह तमाम लीडरों ने अपने अपने किरदार को निभाया है, जिसमें जो सीएम थे सिद्धरामैया जी पहुंचे, जमीर अहमद खान पहुंचे और राजू सेठ भी पहुंचे और कई तमाम लीडर, सलीम अहमद भी थे और नसीर अहमद जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी है सिद्धरामैया के, इन्होंने भी अपना पूरा किरदार और मेहनत निभाई है। रिजवान अरशद भी थे। तमाम लोग पहुंचे ताकि इस कैंडिडेट को जिताया जा सके। इस मौके पर कुछ लीडरों में आपस में नाइतफाकी पैदा हो चुकी है, जिसमें सलीम अहमद और रिजवान अरशद ने जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी है नसीर अहमद के बारे में कुछ गलत अल्फाज बयान किए हैं और उनके ऊपर नुक्ताचीनी की है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। ये इस तरह के इल्जामात लगाकर कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ये इल्जाम जो है बागलकोट के एक्स कारपोरेटर हैं और कांग्रेस के लीडर हैं हाजी साहब दोड्डीनी है। इन्होंने इस इल्जाम को लगाया है और इन्होंने कहा है कि इस तरह के इल्जाम लगाकर नसीर अहमद की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मुसलमानों के लीडर हैं कांग्रेस पार्टी में, इनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि आपस की नाइतफाकी करते हुए एक दूसरे को इल्जाम तराशी करना, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना बंद करना चाहिए, क्योंकि इन्हें हकीकत से कोई दो चार नहीं होते। जिस तरह से मुसलमानों के इलाके होते हैं जहां पर ज्यादा वोटर्स होते हैं, अगर वहां पर मुसलमानों के लिए एमएलए की टिकट मांगी जाती है तो नहीं दिया जाता, उस वक्त ये लोग बोलने से कासिर होते हैं, पीछे हटते हैं। जब आपस का मामला आता है तो इतने जोर शोर से आपस को एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं कि उसकी इज्जत वो निकालता है, उसकी इज्जत वो निकालता है और अपने आप को पार्टी हाईकमान के सामने अच्छा और सबसे बेहतरीन साबित करने की कोशिश में लगे होते हैं। इसकी वजह से हालात मुसलमानों की इस तरह हो रहे हैं कि मुसलमानों को आज किसी पार्टी में कोई पूछने वाला भी बाकी नहीं रहा है। मुसलमान सिर्फ वोट डालने के और हाथ जोड़ने के और पांव पड़ने के काबिल रह चुके हैं। उनके पास कोई ताकत देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मकसद और मतलब सिर्फ यही है कि मुसलमान सिर्फ आपस में लड़ने के लिए बैठा है, एक दूसरे के पांव खींचने के लिए, एक दूसरे की बुराई करने के लिए और एक दूसरे को नीचा गिराने में मुसलमान इस वक्त लग चुका है। इसलिए पॉलिटिकल हाई कमान को सबको मालूम हो चुका है, मुसलमान बस लड़ते रहने दीजिए और मुसलमानों का कोई भला नहीं होगा। एक दो चार मुसलमानों को बड़े बड़े पोस्ट और एमएलए सीट देते हैं, उसके बाद मुसलमानों की कोई औकात बाकी नहीं रहती है। इस तरह के पॉलिटिकल पार्टियां कर रहे हैं। अब मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक ही बची हुई, जिसे कांग्रेस पार्टी कहा जाता है। वहां पर भी जब आपस में लड़ेंगे तो फिर समझ लो कि मुसलमानों की हालत क्या होगी। दूसरे पार्टियों में तो कोई जगह नहीं है। बीजेपी तो मुसलमानों को लेना ही नहीं चाहती और मुसलमानों की उससे जरूरत भी नहीं है, इस तरह का उनका कहना है और मुसलमान बीजेपी में जाना भी नहीं चाहता है। इसलिए हम सबको मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहिए और आपस के इख्तलाफात को दूर करके एक दूसरे के लिए काम करके इस पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में लाने की कोशिश करनी चाहिए। और हाजी साहब दोड्डनी ने जिस बात को कहा है और उन्होंने खुलेआम इस बात को अपना एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने एक वीडियो जारी किया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हाजी साहब अब्दुल सत्तार दंडीन बागलकोट, एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट मेन कांग्रेस और 2 बार काउंसलर बागलकोट सीएमसी, पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। सलीम अहमद साहब और रिजवान अरशद साहब, ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है और वो स्टेट लेवल के बड़े लीडर हैं। उन्होंने 15 दिन से बागलकोट बाई इलेक्शन असेंबली के बागलकोट शहर के 45 जमात और देहातों के जमातों में खूब हमारे हरदिल अजीज दोस्त उमेश मेटी के
इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में उनका बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हमारे केपीसीसी अध्यक्ष और सीएम सिद्धरामैया जी और एआईसीसी वाले इनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं करना, ये बहुत ईमानदारी से असेंबली में काम किए हैं। और हमारे हरदिल अजीज दोस्त उमेश मेटी कांग्रेस कैंडिडेट, उन्होंने बागलकोट में जीत हासिल करते हैं 100%, अल्लाह के इजाज़त से उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कारಗಳು। हाजी साहब अब्दुल सत्तार ದಂಡೀನ್ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ 2 ಅವಧಿಗೆ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। ಮೊನ್ನೆ 2026ನೇ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸುಮಾರು 15-20 ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲ ಜಮಾತ್ಗಳಲ್ಲಿ 45 ಜಮಾತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಅವರು, ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಐಸಿಸಿ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ತಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಅವರು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಅವರು ಗೆಳೆಯರಾದ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಅವರು ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ। ನಮಸ್ಕಾರ।